जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 का सेट नंबर हम 14 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल जो सेट हुआ था आपका 2022 में हुआ था और ये जो है टोटल सेट 40 सेट में हुआ था और हम इसके 14वें सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो ये आपका अनुच्छेद 120 हो जाएगा। पेन का थोड़ा सा इशू है इसलिए अभी विदाउट पेन अभी वीडियो आएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो आर्टिकल 120 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो भारत में जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी वो आपका 1853 में डलहौजी के टाइम में चलाया गया था। उस समय जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? डलहौजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और 1853 में चलाया गया था। और जो पहली ट्रेन चली थी उसमें जो कितने इंजन थे, वो जो आपका 3 इंजन उसमें लगे हुए थे और जो बॉम्बे से थाने के बीच में चलाई गई थी। और वहाँ उसका डिस्टेंस भी पूछ लेता है, डिस्टेंस कितना है। तो आपका डिस्टेंस जो 34 किलोमीटर का डिस्टेंस है। नेक्स्ट है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक के चार्टर को हासिल किया था। तो ये था आपका क्वीन एलिजाबेथ वन हो जाएगी। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर हासिल किया था। तो चार्टर हासिल किए थे क्वीन एलिजाबेथ वन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 नंबर, सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक अपने बच्चों को सुरक्षित और कानूनी रूप से गर्भपात करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक अपने बच्चों को सुरक्षित और कानूनी रूप से गर्भपात करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो आपका केरल राज्य का है और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है। तो आपका हरियाणा का हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपका केरल हो जाएगा, सबसे कम लिंगानुपात होता है हरियाणा का। नेक्स्ट है, भारत में उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो भारत में उत्तरी मैदानों में जो गर्म शुष्क हवा चलती है उसको लू कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक है। तो जहां भी आपका महापात्रा दिख जाए आप उसको ओडिशा में फिक्स कर दीजिएगा। तो वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित केलुचरण महापात्रा का जो शास्त्रीय नृत्य है आपके कौन से डांस से संबंधित है? ये है आपके ओडिसी डांस से संबंधित है केलुचरण महापात्रा। नेक्स्ट है, 1526 में पानीपत की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी। तो आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। 1526 में पानीपत की लड़ाई जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। याद रखिएगा पानीपत की जो लड़ाई है उसमें 3 लड़ाई लड़ी गई, जिसमें पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी। अगर वहीं बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में 1556 में, और बात करते तीसरी लड़ाई पानीपत की वो आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था 1761 में। नेक्स्ट है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है भारत के संविधान के किन अनुच्छेद में निहित है। तो आपका आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे किस योजना के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है। तो ये हो जाएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अवसर यानी अवसर योजना के तहत किया था। तो किस योजना के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है। तो अवसर योजना के तहत किया था, जिसका है आपका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अवसर योजना। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है। तो कूलम होती है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होगा? कूलम हो जाएगा। जूल आपका एनर्जी का हो जाएगा, न्यूटन आपका फोर्स का हो जाएगा और वाट आपका पावर का हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। तो ये हो जाएगा मोहिनी अट्टम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मोहिनी अट्टम कहाँ की नृत्य शैली है। तो आपका केरल की नृत्य शैली है। तो निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख जो है व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। तो मोहिनी अट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्रिय कहाँ का? असम का हो जाएगा। ओडिसी नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज
किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो होता है यूनिफॉर्म होता है इफ़ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोशन क्या हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्म हो जाएगा, यानी समान गति से चलेगा। नेक्स्ट है द एज रेंज फॉर द यूथ बॉक्सर कैटेगरी। यूथ बॉक्सर कैटेगरी का जो एज का रेंज है आपका 17 से 18 साल तक दे रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था। तो पृथ्वीराज चौहान से जो पहले शासन किए थे तोमर राजा ने शासन किया था, जिसका नाम अनंगपाल था। अनंगपाल जो कि एक तोमर राजा था, उसने दिल्ली के शासक पर दिल्ली का शासन किया था पृथ्वीराज चौहान से पहले। नेक्स्ट है प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करने में से, तो प्रोटीन को कौन पचाता है, तो यह जगह पेप्सिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेप्सिन क्या एक तरह का प्रोटीन पाचक एंजाइम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है। तो लोकरंग जो है आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा HIV बीज भारत में हरित क्रांति से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका, दोनों ही स्टेट में यहाँ पे करेक्ट है, चावल और गेहूँ दोनों ही जो है HYB यानी हाई यील्डिंग वैरायटी बीज से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी HYB बीज जो है भारत में हरित क्रांति से संबंधित है, तो चावल और गेहूँ दोनों हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कागज रहित बनने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है, तो ये हो जाएगी नागालैंड हो जाएगा। तो नागालैंड जो है कागज रहित बनने वाले के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है नागालैंड। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू mRNA इज नोन एज। तो राइबोसोम का एक समूह जो कि अटैच होता है mRNA से, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पॉलीसोम कहते हैं। यानी एक ग्रुप ऑफ राइबोसोम जो कि mRNA से कनेक्टेड होता है उसको हम पॉलीसोम कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ संजय मंजरेकर। तो इम्परफेक्ट जो ऑटोबायोग्राफी किसका है, संजय मंजरेकर का है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है, तो वेल्थ टैक्स जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। बाकी जो वेल्थ टैक्स जो है आपका डायरेक्ट टैक्स है, और कस्टम ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विस और एक्साइज टैक्स आपका इनडायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। तो फिजेंट तथा मोनाल जो है जैसे पक्षी किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। और 24 में हो जाएगा टेनिस में निम्नलिखित में से कौन सा स्कोर एक पूर्ण सेट होता है। तो 6-4 का जो स्कोर होता है एक पूर्ण सेट होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्कोर जो है एक पूर्ण सेट होता है, 6-4 का स्कोर पूर्ण सेट होता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग में चताल युग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था। ये था आपका नवपाषाण युग में। तो निम्नलिखित में से किस युग में चताल युग सबसे प्राचीन सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था, तो नवपाषाण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट नंबर 14 को यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो जो आपका सेट नंबर 15 पे डिस्कस करेंगे, और इसका PDF अपना टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ आपके इंग्लिश इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ इंग्लिश GK और इंग्लिश मैथ और रीजनिंग को आप बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।